नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। प्रयागराज की तर्ज पर प्रदेश में 2 जगह बनेगा कलाग्राम, मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तर्ज पर बिहार में भी 2 जगहों पर कलाग्राम बनेगा। केंद्र सरकार ने पटना और बोधगया में कलाग्राम स्थापित करने की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने इस फैसले से राज्य के लोगों में खुशी की लहर है। बता दें कि भारत सरकार ने देश भर में 20 नए कलाग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसमें बिहार की जगहों का चयन किया गया है। दरअसल संस्कृति मंत्रालय के सचिव अरुणेश चावड़ा ने बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा को पत्र लिखकर इस फैसले की जानकारी दी है। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर खुशी व्यक्त की है। बिहार में बारिश के बाद भीषण गर्मी का अटैक। अगले 72 घंटे में मौसम में होगा बड़ा उलटफेर। मार्च के आखिरी दिनों में बिहार में मौसम ने करवट ली है। कुछ दिनों तक हुई बारिश के बाद अब तापमान में इजाफा हो रहा है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में राज्य का मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहेगा। इसका सीधा असर तापमान पर पड़ेगा, जो तेजी से बढ़ने की संभावना है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने और हवाओं की दिशा बदलने के कारण अब गर्मी का असर तेज होने लगा है। IMD के अनुसार 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री व न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री बढ़ने का पूर्वानुमान है। तुम चुप रहो। विधान परिषद में अचानक राबड़ी पर बरस पड़े सीएम नीतीश, बोले ये पार्टी तुम्हारी नहीं है। पटना में बिहार विधान परिषद में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के बीच एक बार फिर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सदन में आरजेडी विधायकों द्वारा पहने गए बैच को देखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने नाराज हो गए कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सीधा निशाना पर लेते हुए कहा कि पार्टी तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पति की है, तुम चुप रहो। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी की आलोचना की तो नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी खड़ी हो गई और विरोध जताने लगी। लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें झिझकते हुए कहा कि तुम इस मामले में मत पड़ो, ये पार्टी तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पति की है। अगले 10 दिन के भीतर आ जाएगी मैया सम्मान की राशि। इस विधानसभा क्षेत्र के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि 7500 रुपए नहीं मिलने से महिलाओं में आक्रोश है। सोमवार को विभिन्न पंचायतों की सैकड़ों महिलाएं प्रखंड मुख्यालय पहुंची। महिलाओं ने सामाजिक सुरक्षा विभाग के कार्यालय पहुंचकर राशि नहीं मिलने पर रोष जताया। भाई विरोध के बाद विभाग ने गांडी विधानसभा की महिलाओं के लिए खुशखबरी दे दी है। बताया जा रहा है कि 10 दिन के भीतर इन महिलाओं के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। बताया गया कि गांडी प्रखंड में कुल 38,525 महिलाओं ने मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरा था। उनमें से 25,786 महिलाओं के खाते में 7500 रुपए की किस्त पहुंची है। 30 मार्च को बिहार आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस जिले में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 मार्च को गोपालगंज आ रहे हैं। वो न्यू पुलिस लाइन चैनपट्टी में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जिला भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष संदीप गिरी की अध्यक्षता में तैयारियों को लेकर कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि गृह मंत्री के कार्यक्रम की तैयारी अंतिम चरण में है। उनके आगमन पर आयोजित होने वाली ये रैली ऐतिहासिक होगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि गांव-गांव और घर-घर जाकर देश और प्रदेश के विकास कार्यों को तथा गृह मंत्री अमित शाह के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है। रिजल्ट के बाद इंटर पास छात्र छात्राओं को मिली एक और खुशखबरी। 27 मार्च से इस नौकरी के लिए कर सकते हैं आवेदन। जिले में 317 गृह रक्षा वाहिनी के पद पर बहाली होनी है। इसको लेकर 27 मार्च से ऑनलाइन आवेदन जमा किया जाएगा। आवेदन जमा करने का अंतिम तिथि 16 अप्रैल विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है। हालांकि अरवल जिले में होमगार्ड की नई बहाली नहीं होनी है। जहानाबाद जिले में बहाली को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जा चुकी है। बहाली के लिए आवश्यक शारीरिक जांच को लेकर पुलिस लाइन के मैदान को चिन्हित किया गया है। अब एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्टार एयर के विमान भी इस एयरपोर्ट भरेंगे उड़ान। जाने पूरी खबर। दरभंगा एयरपोर्ट ने नई उपलब्धियों की ओर कदम बढ़ा लिया है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने जानकारी दी है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्टार एयर जल्द ही इस एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय से टाइमिंग स्लॉट मिलने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी। सांसद ने बताया कि दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में बदलने की प्रक्रिया चल रही है। नई सुविधाओं और उड़ानों के साथ एक क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हाल ही में आकाश एयरलाइंस ने दरभंगा और नई दिल्ली के बीच अपनी सेवाएं 4 अप्रैल से शुरू करने की घोषणा की है और इसके लिए टिकट बुकिंग भी चालू हो चुकी है। इसके अलावा आकाश एयरलाइंस दरभंगा और मुंबई के बीच भी एक नई उड़ान शुरू करने की योजना बना रही है।
लापरवाह अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने दी कड़ी चेतावनी। बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों की जांच में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलों की अनुसूचित जाति जनजाति थानों के साथ ही सामान्य थानों में इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों का अनुसंधान 60 दिनों में पूर्ण किया जाए। डीजीपी ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन स्थित सभागार में आयोजित अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण सह संवेदीकरण कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए ये बातें कही। इस प्रशिक्षण सह संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन सीआईडी और बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग ने संयुक्त रूप से किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान से हरा भरा होगा बिहार। बिहार सरकार ने राज्य को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की शुरुआत की है और अहम कदम उठाया है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने बड़ी घोषणा की है कि बिहार को वर्ष 2028 तक नहीं बल्कि 2027 तक हरित बिहार बनाया जाएगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने हर रविवार इको फ्रेंडली काम 1 घंटा पर्यावरण के नाम अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत बिहार वासियों से अपील की गई है कि वे हर संडे कम से कम 1 घंटा पर्यावरण संरक्षण के काम में खुद को लगाएं। फिल्म शूटिंग का नया हब बना बिहार, सरकार की नीति ने बदली तस्वीर। नीतीश सरकार की पहल से बिहार भी अब फिल्म निर्माण का हब बनने की तरफ तेजी से अग्रसर हो रहा है। राज्य अपने ऐतिहासिक स्थलों, गांवों की खूबसूरती और गंगा के किनारे बसे शहरों की वजह से देश और विदेश के फिल्म निर्माताओं के लिए एक अनोखा विकल्प बन गया है। बिहार जो अभी अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता था, अब बॉलीवुड और वेब सीरीज की शूटिंग के लिए नया हॉटस्पॉट बन रहा है। फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024, फिल्म सिटी अनुदान योजना और तेजी से मिलने वाली शूटिंग परमिशन ने फिल्म निर्माताओं को बिहार की तरफ आकर्षित किया है। साइकिल पोशाक की राशि के लिए 75% अटेंडेंस जरूरी नहीं, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। बिहार के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। पोशाक और साइकिल योजना के लिए कक्षा में 75% उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। स्कूली विद्यार्थियों को कक्षा की शुरुआत में ही पोशाक और साइकिल योजना की राशि दी जाएगी। विधान परिषद में सोमवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ये जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने विभागीय बजट पर चर्चा के बाद सदन को बताया कि कक्षा 6 से 8वीं तक के 29,000 स्कूलों में कंप्यूटर लगाया जाएगा। सरकारी स्कूलों में 1 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं को मिड डे मील योजना के तहत पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। कान में ईयरफोन लगाकर रेल ट्रैक पार कर रहा था युवक, तभी आ गई ट्रेन। शादी से 1 महीने पहले हुई दर्दनाक मौत। बिहार के मोतिहारी जिले में एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक कानों में ईयरफोन लगाकर रेलवे लाइन को पार कर रहा था, तभी अचानक ट्रेन आ गई। युवक को एहसास भी नहीं हुआ और वे ट्रेन की चपेट में आ गया। जानकारी के मुताबिक यह हादसा मोतिहारी शहर के बलुआ चौक स्थित रेलवे गुमटी पर हुआ था। मृतक युवक की पहचान अरिराज प्रखंड के झाखरा ग्रामवासी अशोक सिंह के पुत्र रवि कुमार के रूप में हुई है। वो मोतिहारी के आजाद नगर में रहकर दवा कारोबार करता था। बताया जा रहा है कि सोमवार को युवक कान में ईयरफोन लगाकर रेलवे लाइन पार कर रहा था। ये तो थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।